सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद वेलकम बैक टू हेलमेट डूड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्विस सेंटर में आप जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आप स्कैम से बच सकते हो। सो किस माइंडसेट और किस एटीट्यूड से आपको जाना है, क्या होमवर्क करके जाना है सर्विस सेंटर में कि आपका पैसा बचे, आपके साथ स्कैम ना हो और आपकी गाड़ी का प्रॉपर सर्विस हो जो होना चाहिए। वीडियो आसान हो, समझ में आए, उस वजह से मैं इस वीडियो को पॉइंट्स में डालूंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि टॉक नाइसली, पोलाइटली, जितना आप ह्यूमिलिटी के साथ बात कर पाएँ आपको बात करनी है। कैसे हो? कैसा है? हाँ? चलते हैं फिर, मिलते हैं, ठीक है? करवा लेना, कल मेरे को यार फ़ोन कर देना। ठीक है सोहेल, थैंक यू। ध्यान से करना अपनी गाड़ी समझ के। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? रुतार्थ। चलो ठीक। सी, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, जैसे कि मैंने हमेशा बताया है, उन लोगों के लिए आप आम कस्टमर हो, मे बी 40 से 50 कस्टमर हो उस दिन के, बट आप लोग के लिए दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, करेक्ट? तो बहुत ही अच्छे से, तहजीब से, इज्जत दे के, प्यार से, जितनी सरलता और जितनी मिठास से आप बात कर सको उतने अच्छे से बात करो, लाइक अ सेल्समैन। इवन दो मेरी ज़ुबान भी बहुत कड़वी है, मैं क्या बोलूँ आपको, मैं सीधा मुंह बात करता हूँ, मुंह पे बात करता हूँ। उससे क्या होता है कि नुकसान मेरा ही होता है, दिल में उतना कड़वापन नहीं होता, दिल इतना साफ़ होता है, बट ज़ुबान इतनी ख़राब है कि सामने वाले को लगता है भाई ये तो यार बेकार आदमी है, रूडली बात कर रहा है, बहुत रूड है। तो दिल के अंदर जो इतना प्यार है, जो इतनी मोहब्बत है, वो किसी ने देखी नहीं, बस लोगों ने ज़ुबान से आपको जज कर लिया। तो वही पॉइंट है, अंदर से आप कैसे फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, डजंट मैटर। क्या मैटर करता है आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। तो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट पर्सन एंड टॉक लाइक अ बटर। प्यार से बात करना है और काम निकलवाना है। अब प्यार से बात करोगे तभी तो गाड़ी आपकी वो अच्छे से करेगा ना। अब सुना है ना हमने, होटल में क्या होता है, कुछ लड़ाई वड़ाई कर ली, झगड़ा वगड़ा कर लिया, तो वो लोग थूक वूक के आपको खाना खिला देते हैं, होता है ना ऐसा। तो बस वही चीज़ है, ये दुनिया प्यार से चलती है, जो कि हमको बहुत लेट समझ में आया। तो जितना प्यार से आप, ओके यार, मुझे लगा एम्बुलेंस जा रही है, तो जितना प्यार से बात करोगे, जितना अच्छे से बात करोगे, विनम्रता से बात करोगे, बस उतना जल्दी काम निकलेगा। पॉइंट नंबर 2, आस्क देम द सर्विस डिटेल्स। ये अभी 14 सर्विस है, 15,000 वाला, तो इसमें क्या क्या तुम लोग करते हो गाड़ी में? तो ऑब्वियसली इस पॉइंट में आप उनसे आइडिया लोगे, पूछोगे उनसे कि गाड़ी में क्या क्या चेंज होगा, आपकी सर्विस कौन सी है, कितने किलोमीटर पे हो रही है, और इस किलोमीटर पे एक्चुअली में गाड़ी में क्या क्या सर्विस होगा। तो ये जब आप उनसे पूछोगे, उन्होंने आपको बताया, उन्होंने आपको आइडिया दिया, तो वेल एंड गुड। बट सपोज़ करो अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी की सर्विस अच्छे से हो और आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। अब यहाँ पे 2 टोन हो सकते हैं। अगर आप ऐसे बात कर रहे हो कि सर्विस करानी है, इसको सर्विस कर दो, तो वो बोलेगा यार ये कैजुअल बंदा है, इसका अप्रोच कैजुअल है, इसको इतनी पड़ी नहीं है, तो वो एक डिफरेंट एंगल से आपको परसीव करेगा। बट जब आप उससे ऐसे पूछोगे, थोड़ा डिटेल दोगे, भैया मेरी नई गाड़ी है, पहली सर्विस मैंने यहीं से करवाई थी, अभी मेरी सेकेंड सर्विस है, 1200 किलोमीटर कुछ हुआ है, जो भी आपका है, जो भी रीडिंग है आपका, आप उसको डिटेल दे रहे हो एंड यू आर टेलिंग कि भाई ये मेरी गाड़ी है, यहाँ से ली है, सर्विस में है। तो उसको पता चल रहा है कि बंदा एंथू है, वो चाहेगा भी तो आपको उल्लू नहीं बनाएगा, फालतू में वह आपके इनवॉइस में एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड नहीं करेगा। तो आपका एक स्टाइल डिफरेंट हो गया। और यहाँ पे ना 2 सिनारियो हो सकते हैं कि एक तो आपको पता नहीं है और वो आपको बता दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने पूछा तो उसने आपको बताया। बट मैं यहाँ बोलूँगा डू योर होमवर्क, जिससे मेरा मतलब है क्वेश्चन तो आपको पूछना है कि बाइक में क्या क्या होगा, बट आपको अपना होमवर्क करके जाना है। हेलमेट डूड की तरह मैनुअल पढ़ के जाना है, मैनुअल में देख के जाना है, या फिर हेलमेट डूड के वीडियोस देख के जाना है। फ्री सर्विसेज में कितना चार्जेस लगते हैं, जनरल आइडिया लेना है। एक इतने किलोमीटर के बाद कौन सा स्पेयर पार्ट दिक्कत देता है, क्या चेंज होना चाहिए, तो ये थोड़ा होमवर्क करके जाओ। सेकंड टिप आपको फॉलो करनी है, क्वेश्चन पूछना है कि सर्विस में क्या क्या आप सर करोगे, क्या क्या चेंज करोगे। अरे सर लगा दो यार, थोड़ा सा प्यार से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझदारी दिखानी है, सटीक बातें करनी है, और यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ें नहीं पूछनी। नॉलेज है तो स्मार्टनेस नहीं दिखानी, और अगर नॉलेज नहीं है तो होशियार बन के रहना है, चुप रहना है, उसको बोलना है तुम बताओ तुम बताओ। 2 पॉइंट समझ में आ गए आपको? ठीक है, हो गया बिल? तो ये अपने पास गैस बिल आ गया है।
देखो चेंज सेट तो है, चेंज करने जैसा है। और वो एयर फिल्टर चेक किया, वो चेंज करने से था। ओके, सेट किया, लुब्रिकेंट कर दिया। ओके। और सोहेल हो गई सर्विस? तूने किया है? क्या क्या किया है चेंज? थ्रॉटल ग्रिप चेक किया था चला के? बस अब बराबर है। अगली बार तो बदली करना ही पड़ेगा। अभी जो थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी सर्विस हो जाती है, आपने सब कुछ करवा दिया, यू नो, उसने जो आपको करके दिया, आपने जो चीज़ें बोली, जो भी चार्जेस हैं, अगर फ्री हैं तो लेबर चार्जेस फ्री होंगे, अगर फ्री नहीं है तो जो भी लेबर चार्ज लग रहे हैं, चीज़ें जो चेंज करी है स्पेयर पार्ट्स, उसके जो प्राइस लग रहे हैं, तो ये सारा जब हो जाता है और आप जब गाड़ी लेने जाते हो तो आपको बिल चेक करना है। ठीक है, बिल में बहुत कुछ प्राइस दिया होगा, हमें शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। जिसने भी आपको एड्रेस किया होगा उसी को पकड़ के पूछना है, वो अगर नहीं है तो मैनेजर को बुलाना है और उसको बोलना है कि भाई देख ये खर्चा हुआ है, इसमें आप मेरे को एक बार प्लीज़ 5 मिनट, जैसे मैंने बताया प्यार से, आप मेरे को प्लीज़ 5 मिनट निकाल के समझा देंगे सर कि एक जो खर्चा हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है। तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि मेरे को जनरल सर्विस करवाना है और जो भी एक्स्ट्रा कुछ स्पेयर पार्ट चेंज कराना, आपने वो उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब उसके अलावा अगर वो कोई भी चार्ज उसमें ऐड कर रहा है, वहाँ पर उसको पकड़ लोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये मैं 2 साल पहले भी जब मैंने अपाचे के वीडियोस बनाए थे, हमने इसी से स्टार्ट किया था कि किस तरीके से आपको विजिलेंट रहना है, अलर्ट रहना है और स्मार्ट रहना है। ठीक है, तो ये पॉइंट था आपका कि आपको अपना बिल चेक करना है और चेक करवाना है। अगर समझ में नहीं आया तो हाँ 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 बोल के पैसे दे के हाँ नहीं जाना है। फाइनली लास्ट पॉइंट जो है, आपकी जब गाड़ी मिल जाती है तो जो भी चेंज करवाया है वो भी चेक करना है और गाड़ी कैसे फंक्शन कर रही है वो भी चेक करना है। छोटी छोटी चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, मेरी गाड़ी में इंजन ऑयल करवाया है, ठीक है, मेरी गाड़ी में इन्होंने क्लच का और ब्रेक का फ्री प्ले सेट किया है, ठीक है, चेन ल्यूब करी है, पैसे लिए हैं तो चेन क्या ल्यूब करी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको माइन्यूटली चेक करनी है। इससे मैं चेक करूँगा, आपको आइडिया आ जाएगा। तो भी यहीं पे हम पहुंच गए जहाँ पे हमने बाइक ली थी और अपनी फर्स्ट सर्विस करवाई थी गाइस। कैसे बढ़िया लगा मिलके आपसे, हैं? 1.5 साल हो गया ना। मैं आपको बताया था बहुत सिंपल सा है। 580 समथिंग जो है वो इतना ऑयल का है और 168 जो मेनली सर्विस होती है चेन वेन की, ल्यूब की, उसकी वो लगा है। दूसरा जो सर्विस चार्ज होता है जिसमें हम लेबर इंक्लूड करते हैं, जो पेड सर्विस में देना पड़ता है, वो कुछ 530 है। टोटल मेरे को पड़ा अराउंड 1480 रुपये। आपको मैं वीडियो के एंड में 2 चीज़ें बताता हूँ। अगर आप आ रहे हो सर्विस सेंटर तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है, भूल के भी नहीं करनी। काफ़ी स्मूथ हो गया है और सर्विस कराने के बाद तो अलग ही फील होता है। तो ठीक है, मैं आपको जो 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा था ना, तो उसके पहले मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि आपको जो ध्यान रखने हैं। जिसमें से लास्ट पॉइंट था, जब आप गाड़ी लेते हो तो अच्छे से चेक करना है, तसल्ली करनी है कि भाई कितने पैसे मैंने डाले हैं, क्या बिल बना है और कैसा खर्चा हुआ है और उन्होंने क्या क्या इसमें चेक किया है, क्या क्या इसमें चेंज किया है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये सर्विस सेंटर का जो ये ब्रांच है ना, मेरे को उसमें 2-3 लोग बहुत बढ़िया लगते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द 2 पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इस वीडियो में आइडिया आ गया होगा कि जब आप सर्विस सेंटर जा रहे हो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपने ये ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया ना, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और एक बार आपने ये हैबिट डाल दी ना, ये सब चीज़ें लाइक विजिलेंट होना, ये नहीं बहुत पैसा है बाप का तो चलो गाड़ी छोड़ दिया और निकल लिए, जो होगा देखा जाएगा। बट ये छोटी छोटी चीज़ों से एक्चुअली में आपकी पूरी पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है। और अभी आप बाइक पे ध्यान दे रहे हो, आगे जाके कोई बड़ी कार लोगे, उसके बाद आके घर लोगे, उसके बाद कुछ और बड़ी चीज़ लोगे। अगर आप सर्विस कराना चाहते हो गाड़ी की, समझना चाहते हो अपनी गाड़ी को, ज़्यादा पैसे ना दे के स्कैम ना हो आपके साथ, बेटर है कि जल्दी अर्ली मॉर्निंग जाओ और उनको बोलो कि मैं इधर ही वेट कर रहा हूँ, इधर ही बैठूंगा, सर्विस कराऊंगा और लेके जाऊंगा। मना कर रहा है, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कस्टमर को मना दूं, तो भाई बोलो नहीं, उस सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक दिन रुको, टाइम लो, नेक्स्ट डे दूसरे सर्विस सेंटर में जाओ और वहाँ जाके सर्विस कराओ, सेम डे। गाड़ी छोड़ के नहीं आनी है। पॉइंट नंबर 2 मेरा ये है कि चलो ठीक है, मान लो आपका पहचान, जैसे कि मेरे यहाँ पे 1-2 लोग को मैं जानता था, मुझे भरोसा था, तो मैंने गाड़ी छोड़ दी। तो कहने का मतलब है, गाड़ी किसी भी सर्विस सेंटर में तभी छोड़ो जब आपको पता है कि भरोसेमंद वाला आदमी है वहाँ पे ऐसे माल प्रैक्टिसेस नहीं होती। बिकॉज मैं क्या कहूँ, आपको सब पता है सर्विस सेंटर में क्या क्या होता है। अगर आप नए हो तो मैं बता देता हूँ, गाड़ी धो के दे देंगे आपको वापस, इंजन ऑयल तक चेंज नहीं करेंगे। तो गाड़ी आपकी धुल के ना मिल जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले पॉइंट का ध्यान रखना है। और अगर दूसरे पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप गाड़ी किसी को देते भी हो तो आपका भरोसेमंद वाला आदमी होना चाहिए, सर्विस सेंटर के अच्छे रिव्यूज़ होने चाहिए।
तो ही जाके आप विश्वास करो और उस जगह पे अपनी गाड़ी छोड़ के जाओ। ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे ना, आपका जो पर्सनालिटी होगा, आपको जैसे लोग परसीव करेंगे, जैसे आप लोगों को समझेंगे, जो आप दिखोगे लोगों को, थर्ड पर्सन को, इट विल बी एंटायरली अ डिफरेंट इमेज। तो मेरा कहने का मतलब है कि इफ़ यू आर एन अवेयर कस्टमर, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ स्मार्ट कस्टमर। तो चाहे आपको कुछ आए या ना आए, डू योर होमवर्क, चाहे आपको पता हो चीज़ों के बारे में या नहीं, एक्ट स्मार्ट। आफ्टर ऑल इट्स योर बाइक, पैसे आपके होंगे जो आप दोगे सर्विस में। मैं भी नहीं चाहता कि आप सर्विस करवाओ, इंजन ऑयल डलवाओ, चीज़ें दुनिया भर की वो लोग चार्ज करें और रियलिटी साली ये हो कि उन्होंने कुछ डाला ही ना हो। क्यों? क्योंकि भाई कस्टमर तो लल्लू है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तो स्कैम करने वाले भी हम ही हैं और होता भी हमारे साथ ही है, तो हमें विक्टिम नहीं बनना है। Can't stop, won't stop. I just fucked your bitch in a Sean John tank top. You treat a bad bitch like she average.